मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये चीज चली जब से नया वेंडर आया है उसके बाद से स्थितियां बदलती जा रही हैं कि लगातार ही पेपर की दिक्कतें सामने आने लग रही हैं। मेरे बच्चों, ये मुहिम आप लोगों की है और आप लोगों के लिए है। अगर आप सबका समर्थन आपके खुद के लिए नहीं होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके लिए आपको अपनी आवाज बुलंद बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी आवाज खुद को बुलंद नहीं बनाएंगे तो वो वक्त कभी नहीं आएगा जब आपके अनुसार सारे परिणाम रहने वाला है। और इसी चीज के लिए जो टीचर्स है उनकी केवल एक भूमिका है कि वो आपको सही दिशा दें, आपको मोटिवेट करें और आपको सही वक्त पर ज्ञान दें। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की जरूरत है, हर बच्चे को व्यापक रूप से समझना है, समझदारी से। ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई भी इस तरीके की अगर घटना होगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन सब पर कार्रवाई होनी है। तुरंत आंदोलन से निकाल के बाहर फेंका जाएगा ऐसे बेकार लोगों को जो किसी तरीके की दूसरी मंशा से। और ये जो आंदोलन है, ये कुछ बच्चे हैं जो अपने कंधों पर इसको लेकर चल रहे हैं। उन्हीं बच्चों ने इसके लिए परमिशन से लेकर सारी चीजें की है। टीचर्स केवल और केवल बैक एंड पे उनको मोटिवेट करने और सही चीजें बताने के रूप में है। तो इसी आंदोलन के लिए कल दिल्ली में रामलीला मैदान में सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं कि मेरी भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इन बातों को सभी तक पहुंचाया जाए। और हमारे साथ राम है, ये वो बच्चा है जिसने ये सारी परमिशन वगैरह दी है। तो आप सब इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस पूरी रूपरेखा के बारे में राम दे। मैं सभी दोस्तों से अपील करता हूँ, कल आप आइए और हम बहुत निश्चित प्रोसेस करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई रॉन्ग काम नहीं करने जा रहे हैं। और ना हम रॉन्ग करेंगे वो लोग जो लोग रॉन्ग करते हैं। हमें डरने की जरूरत क्या है? हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें कोई डरने की सारी परमिशन है। साथ ही साथ एक चीज और भी है, सारी परमिशन सारी चीजें अरेंज की है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये आंदोलन केवल एसएससी के लिए है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार भी रेलवे की डिमांड को, रेलवे के बच्चों की डिमांड को खुल के रखा गया है और यही बच्चे हैं जो उस डिमांड को आगे लेकर गए। ये सारी चीजें आपको रिटेल भी चल जाएंगी। रेलवे की भी चीजें शामिल हैं। अगर बच्चे ये सोचते रहे कि केवल एसएससी का आंदोलन है तो आप गलत सोच रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक टीचर के लिए ना स्टूडेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का, उसको उसका हित, उसका केवल बच्चे का हित दिखाई देता है। तो ये सारे टीचर्स जो इकट्ठे हुए हैं इसीलिए बच्चों का आंदोलन है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों ने सारी चीजों की परमिशन ली हुई है। सारे अरेंजमेंट है, टेंट से लेके सारी चीजें अरेंजमेंट होती है। अब आप लोगों को आना है, बहुत समझदारी से आना है। किसी प्रकार का कोई हिंसक कोई भी कदम उठाता है तुरंत जो टीम है उसको रिपोर्ट करना है। और रेलवे के बच्चे किसी भी हालत में ये गलतफहमी ना रहे कि आपके लिए नहीं है। ये आंदोलन पूरे एग्जाम सिस्टम के अंदर जो गलतियां हो रही हैं उनके लिए। जैसे सर ने बोला कि ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ये पूरी प्रोटेस्ट अब स्टूडेंट की प्रोटेस्ट है। जहाँ पे रॉन्ग होता है उन सब की आवाज बनने का टाइम आ गया है। सब लोगों को अपील है, दिल्ली चलो, चलो। जय हिंद। नहीं डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग आइए, खुल के आइए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप आइए तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और कोशिश करिए सबके हाथ में तिरंगा होना चाहिए और अच्छे से आइए। देश हमारा, सरकार हमारी, सब कुछ हमारा है, सिस्टम हमारा। सिस्टम में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको ठीक करने का बस टाइम आया और कुछ नहीं। मेरा नाम रवि है और मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कल 24 अगस्त को और 25 अगस्त को कल एक महाआंदोलन का कॉल दी है यहाँ पे एसएससी महाआंदोलन रामलीला मैदान में। और ये सब जितने हैं, ये सब टीचर्स हैं, ये हमारी सपोर्ट में है। कभी वैसे तो रियलिटी में बोला जाता है जो कौम में लड़ी नहीं वो बर्बाद हो गई, वो खत्म हो गई। कोई हमारे लड़ेगा नहीं, ये हमारे हकों की बात है। हम लड़ रहे हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये घर से निकल के दिन रात लगाकर सब टीचर्स यहाँ पर हमारे बीच में अभी भी खड़े हैं। अभी भी हम टेंट देखने विमान देखने के लिए जा रहे हैं, सब हमारे बीच में खड़े हैं। फिर से दोबारा आह्वान करता हूँ कि कल वो ऐतिहासिक प्राचीन रामलीला जिससे बड़े बड़े आंदोलन निकले, आज वो आंदोलन स्टूडेंट्स के लिए पहली बार होने जा रहा है। आइए इतिहास रखें और जितनी भी कुरीतियां एग्जामिनेशन सिस्टम में, पेपर लीक की या सेंटर्स में दूर सेंटर्स होने की या बच्चों को पीटे जाने के बाद हमारे छात्र, हमारे जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी जो लाठियां बरसी है, मतलब बहुत बड़ी कुर्बानी देकर आपके बीच में खड़े हैं। तो आइए इस लड़ाई को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचर्स का और सभी यहाँ लोग आए। धन्यवाद। और मेरे बच्चों, हर वो आंदोलन बर्बाद हो जाता है जिसमें सेलिब्रिटीज,
आप कल जब आंदोलन में आए तो आप इस कोशिश में ना रहे कि जो टीचर जिनसे आप पढ़े हैं उनके साथ आप सेल्फी लें। यह आंदोलन सेल्फी लेने के लिए नहीं है, यह आंदोलन उन टीचर्स के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, बल्कि सच बात रही है कि ये आंदोलन आपका है, आपके घर परिवार की रोजी रोटी का है। ये आंदोलन आपके लिए है, आपको ही आना होगा और इस संयमता से आना होगा कि आपके लिए टीचर बड़ी चीज नहीं है, बल्कि आज अपने तक छाटने और अपनी आवाज को बुलंद करने का वक्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारी बातें समझने आ गई है। मैं फिर से अपनी पूरी मित्रों को आपको बता रहा हूँ, पहले देखिए आंदोलन आपका है, आपके घर परिवार के लिए है। रोजी रोटी सरकारी रोजगार जो आपको मिलना है वो आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना। दूसरा, जब आप कदम आए इस बात का ध्यान रहे, आपके लिए टीचर सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए या कोई राजनेता सेलिब्रिटी नहीं होना। कल के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी है तो आपको है, इसलिए ना सेल्फी की बोर्ड में लगना है, ना व्यवस्था को खराब कर दी, व्यवस्था खराब कर दी। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई गलत आपकी इस आंदोलन पर गुस्सा हुआ है, तुरंत बाहर निकालना है और जो अधूरी है उनको बताना है। नमस्कार, खुश रहिए, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। जरूरी है प्रयास किया जाए, प्रयास लगातार किए जा रहे। मैं जानता हूँ कि चीजें गलत नहीं है, बीच में टाइप से इसको लेकर आप हौसला मत करिए। ये वक्त है, वक्त सारी चीजें बना देता है। अंत अगर होना हो तो सब होना होता है। अगर अंत में एसएससी की तरफ से या रेलवे की तरफ से जितनी मांगे मान लीजिए तो सब होना होगा। और हम आप सबका स्वागत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन एसएससी का नहीं, स्टूडेंट का है, स्टूडेंट नहीं करना। नमस्कार, धन्यवाद।